तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूँ 360 एक्सप्लेन में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेज रनर पार्ट 2। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप जाकर उसे देख सकते हो। वो पार्ट जहाँ पर खत्म होता है उससे आगे की स्टोरी इस पार्ट में दिखाई गई है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम लोगों की भीड़ को देखते हैं। भीड़ में से एक औरत छोटे से थॉमस को लेकर आती है और एक आदमी को देती है और फिर वो आदमी थॉमस को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर इवा पेज को देखते हैं जो थॉमस को बोलती है कि डरो मत, हम सेफ है। तभी हम देखते हैं कि थॉमस के साथ वहाँ पर और भी कुछ बच्चे थे जिन्हें डॉक्टर इवा पेज कहीं पर लेकर जा रही थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थॉमस को उसी लिफ्ट में देखते हैं जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। और फिर मिन्हो थॉमस को उठाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब थॉमस का सपना था और वे लोग उसी हेलीकॉप्टर में थे जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। और फिर सभी लोग हेलीकॉप्टर से उतरकर एक फैसिलिटी में जाते हैं जहां पर उनको एक स्टोर रूम में रखा था। थोड़ी देर बाद वहां पर मिस्टर जेसन आते हैं और फिर सभी को अपने साथ आने का बोलते हैं। रास्ते में वो बताते हैं कि तुम जहां से आए हो वहां पर कुछ खास बचा नहीं है और मेरे पास एक जगह है जहां पर तुम रह सकते हो, बाहर के खतरे से महफूज, और विकेट भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। और फिर जेसन सभी लोगों को नहाने के लिए बोलता है। अगले सीन में सब लोग एक लैब में थे जहाँ पर उन पर कुछ टेस्ट हो रहे थे, लेकिन टेरिसा को अलग रखा गया था। ये बात थॉमस को थोड़ी अजीब लगती है और तभी एक बंदा आता है और थॉमस को अपने साथ लेकर जाता है। अगले सीन में थॉमस जेसन के साथ होता है। जेसन उसे एक सवाल पूछता है कि तुम विकेट के बारे में क्या जानते हो। इस पर थॉमस बोलता है कि मैं उनके साथ काम करता था लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मेज में डाल दिया। मैंने अपने दोस्तों की मौत देखी है इसीलिए मैं उनके साथ हूँ। और बस पूछताछ यहीं पर खत्म होती है। अगले सीन में थॉमस कैंटीन में था जहाँ पर उन्हीं के जैसे और भी बच्चे थे जिन्हें जेसन ने विकेट से बचाया था। तभी उसे एरिस के बारे में पता चलता है जिसे सबसे पहले यहाँ पर लाया गया था। थोड़ी देर बाद जेसन वहाँ पर आता है और कुछ बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है, ये कहकर कि उन्हें इससे भी महफूज जगहों पर लेकर जा रहे हैं। तभी थॉमस टेरिसा को देखता है जिसे कहीं पर लेकर जा रहे थे। थॉमस उससे बात करने के लिए जाता है लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि उसके अभी कुछ टेस्ट बाकी है। ये सब एरिस भी देख लेता है और फिर सभी लोग अपने रूम्स में जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस सो रहा था। तभी उसके बेड के नीचे से आयरिस उसे आवाज लगाता है और थॉमस को वो अपने साथ लेकर जाता है। दोनों भी एसी डक्ट से नीचे देखते हैं कि एक डॉक्टर कुछ लोगों को एक कमरे में लेकर जाती है। इस पर आयरिस बोलता है कि वो लोग रोज किसी न किसी को यहाँ पर लेकर आते हैं और एक बार अंदर जाने पर वो लोग कभी वापस नहीं आते। और फिर दोनों भी अपने अपने रूम्स में जाते हैं। अगले सीन में सब लोग कैंटीन में थे। तभी जेसन आता है और फिर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाता है। तभी थॉमस भी उनके पीछे जाने की कोशिश करता है बट गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। थॉमस की उनके साथ हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ पर जेसन आता है और वो सभी लोगों को अपने रूम्स में भेजता है, लेकिन इस हाथापाई में थॉमस ने उस गार्ड का गेट पास ले लिया था। और फिर थोड़ी देर बाद थॉमस और एरिस एक बार फिर उस कमरे के पास जाते हैं और इस बार वो गार्ड के गेट पास की मदद से उसे खोलकर अंदर जाते हैं। आगे जाने पर वो देखते हैं कि एक अजीब सी चीज पानी के कंटेनर में रखी हुई थी और कुछ लोगों को वहाँ पर टांग कर रखा हुआ था। उनके खून से एक व्हाइट लिक्विड निकाल रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेसन आता है अपने एक साथी के साथ और वो वीडियो कॉल पर डॉक्टर इवा पेज से बात करता है, जिससे थॉमस को पता चलता है कि इवा पेज जिंदा है और उसने फेक वीडियो बनाया था। आगे इवा पेज जेसन को बताती है कि वो कल आ रही है और तुम्हें और तेजी से बच्चों को बेहोश कर टेस्ट करनी होंगी। तभी जेसन बोलता है कि हम अभी आए हुए बच्चों पर टेस्ट कर सकते हैं। और फिर वीडियो कॉल एंड हो जाती है और थॉमस समझ जाता है कि ये भी विकेट है। अगले सीन में थॉमस वापस आकर सब लोगों को ये बात बताता है। दूसरी तरफ जेसन और उसके साथी इन लोगों को लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन सब लोग जेसन को चकमा देकर एसी डक्ट से निकल जाते हैं। बाहर आने पर थॉमस, मीनू, न्यूट टेरिसा को लेने के लिए जाते हैं और एरिस कुछ काम से दूसरी तरफ जाता है। थोड़े समय बाद
टेरिसा इन लोगों को मिल जाती है और वो टेरिसा को लेकर मेन गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन वो बंद था। तभी वहाँ पर जेसन आता है और वो थॉमस को वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन क्योंकि अब थॉमस को उनकी सच्चाई पता थी इसीलिए वो मना कर देता है। तभी आयरिस मेन गेट को खोलता है और सब लोग बाहर आते हैं। गेट बंद होते ही आयरिस गेट के कंट्रोल बॉक्स को तोड़ देता है और फिर सभी लोग बाहर रेगिस्तान में भाग जाते हैं। सब लोग जेसन के लोगों से भागकर एक बंद पड़े बिल्डिंग में आते हैं और फिर थॉमस टेरिसा को अभी तक क्या हुआ वो बताता है और ये भी बताता है कि जेसन किसी राइट आर्म के बारे में बता रहा था जो कि विकेट के खिलाफ है। तभी उनको वहाँ पर किसी के पैरों के निशान दिखते हैं और फिर सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। आगे जाने पर उनको वहाँ पर काफी सारे कपड़े और बच्चों के खिलौने मिलते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ पर पहले कोई रहता होगा, लेकिन अब वो कहाँ पर गए। तभी मीनो को एक जनरेटर मिलता है और वो उसे स्टार्ट करता है, जिससे पूरे बिल्डिंग में लाइट आ जाती है। लाइट आने से वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सब इनके ऊपर हमला कर देते हैं। सब लोग कैसे तो बचते हुए बाहर आते हैं, लेकिन उनके एक साथी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। सुबह होने पर सब लोग राइट आर्म की तलाश में निकलते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ रेगिस्तान की रेत है, बिल्डिंग टूटी हुई है, मानो वहाँ पर किसी ने बॉम्ब फोड़ा हो। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग एक जगह पर रुकते हैं। थॉमस और टेरिसा बात कर रहे थे। टेरिसा बोलती है कि हमें वापस जाना चाहिए। इस पर दोनों की बहस हो जाती है। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। वे लोग जाकर देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था वो भी अब ज़ॉम्बी में बदल रहा है, इसीलिए वो खुद को मारना चाहता है। तभी न्यूट उसे गन देता है और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सबको गोली चलने की आवाज आती है। आगे वो रात गुजारने के लिए एक जगह पर रुकते हैं। मिन्हो बोलता है कि हम पर वायरस का असर नहीं होना चाहिए। तभी न्यूट बोलता है कि अब ये मानकर चलो कि हम पर भी वायरस का असर हो सकता है। अगले दिन सब लोग बिना खाए पिए बस चलते जा रहे थे। उनके पास का पानी भी खत्म हो चुका था। वो लोग एक जगह पर आराम कर रहे थे। तभी थॉमस को थोड़ी दूर लाइट जलती दिखती है। वो सबको उठाता है। तभी सबकी नजर उनके पीछे से आ रहे तूफान पर जाती है। सब लोग तुरंत लाइट की दिशा में भागते हैं। इसी बीच मिन्हो को बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सब लोग कैसे तो कर उसे अंदर लाते हैं। वो किसी तरह से मिन्हो को होश में लाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास किसी ने ज़ॉम्बीज को बांध कर रखा है। तभी उनके बीच से एक लड़की आती है और वो उन्हें ओरहे के पास लेकर जाती है। ओरहे उन्हें एक सवाल पूछता है, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ पर जा रहे हो? इस पर थॉमस बोलता है कि हम राइट आर्म की तलाश में हैं। और फिर ओरहे थॉमस की गर्दन पर लगे हुए टैग को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये विकेट की प्रॉपर्टी है और वो उन्हें बंदी बना लेता है। थोड़ी देर बाद थॉमस से ओरहे को पता चलता है कि राइट आर्म सच में है और वो पहाड़ों में कहीं पर रहते हैं। ओरहे ब्रेंडा को लेकर निकलने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ टेरिसा की मदद से थॉमस और सभी लोग छूट जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विकेट के लोग हमला करते हैं। थॉमस एंड ग्रुप ओरहे और ब्रेंडा के साथ जाने का तय करते हैं। सब लोग एक रोपवे से दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन ब्रेंडा अपना कुछ सामान लेने के लिए वापस आती है और थॉमस भी उसके पीछे जाता है और तभी उनके पीछे विकेट के लोग लग जाते हैं। दोनों भी कैसे तो उनसे बचते हुए भागते हैं। दोनों भी एक लिफ्ट से मरते मरते बचते हैं और फिर दोनों भी बाहर निकलने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल यूज करते हैं। थोड़े दूर चलने पर उनके पीछे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। दोनों भी अपनी चालाकी से ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन इस सब में ब्रेंडा को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। थोड़ी देर बाद दोनों भी एक बस्ती में पहुंचते हैं जहाँ पर इंसान ज़ॉम्बीज से बचकर रह रहे थे। दोनों भी एक बंदे से मिलते हैं जो खुद को इस जगह का मालिक बता रहा था। वो बंदा इन दोनों को एक पार्टी में भेजता है एक ड्रिंक पिलाकर। थॉमस और ब्रेंडा अंदर जाने पर देखते हैं कि वहाँ पर पार्टी चल रही थी और कुछ लोग अपने शौक के लिए ज़ॉम्बी को मार रहे थे। और फिर ब्रेंडा थॉमस को किस करती है क्योंकि वे लोग नशे में थे और फिर थॉमस बेहोश हो जाता है। थॉमस एक सपना देखता है जिसमें वो टेरिसा को बोलता है कि मुझे ये करना पड़ा और फिर थॉमस को कुछ लोग पकड़ कर ले जाते हैं। अगले सीन में थॉमस होश में आता है और देखता है कि ओरहे उस बंदे को मार रहे थे जिसने उन्हें पार्टी में भेजा था। तभी थॉमस को पता चलता है कि वही मार्कस है जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। ओरहे मार्कस को मार पीट कर राइट आर्म के बारे में पूछते हैं और फिर सभी लोग मार्कस की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वे लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर गाड़ियों का जाम लगा हुआ था और फिर सब लोग वहाँ से चलकर आगे जाने का डिसाइड करते हैं। वे लोग चल ही रहे थे कि कोई उन पर गोलियां चलाता है। सब लोग तुरंत गाड़ियों की आड़ में चुप जाते हैं। ओरहे एक धमाका करने का बोलता है, लेकिन तभी दो लड़कियां आती है और इन सबको गन पॉइंट पर लेती है। लेकिन शुक्र है भगवान का वो लड़कियां आयरिस को पहचानती थी क्योंकि वे लोग एक ही मेज में
थे और फिर वे लोग उन्हें राइट आर्म के बेस पर लेकर जाते हैं। सब लोग एक बंदे से मिलते हैं जिसका नाम विंस था। वो इन सबको टेस्ट करने का बोलता है। तभी ब्रेंडा नीचे गिरती है और विंस को पता चलता है कि ये इन्फेक्टेड है। वो उसे मारने की बात करता है और थॉमस उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं मानता। तभी कैंप की डॉक्टर आती है और वो थॉमस को जानती थी। वो सभी को बताती है कि थॉमस ने ही हमें विकेट के सारे ठिकानों के बारे में जानकारी दी थी। अगर ये ना होता तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। और फिर डॉक्टर ब्रेंडा और थॉमस को लेकर जाती है। वो थॉमस के खून से एक सीरम बनाती है और ब्रेंडा में इंजेक्ट करती है जिससे वो ठीक होने लगती है। थोड़ी देर बाद ब्रेंडा होश में आती है और वो थॉमस को बताती है कि कुछ साल पहले विकेट ने मुझे और मेरे भाई को अगवा किया था। मैं उनके कुछ काम की नहीं थी लेकिन मेरे भाई में कुछ खास था जो कि उन्हें चाहिए था, इसीलिए उन्होंने उसे रख लिया। और फिर थॉमस भी इमोशनल होकर ब्रेंडा को जैक के बारे में बताता है और उसकी बनाई हुई छोटी सी मूर्ति भी दिखाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस न्यूट और मिन्हो से कुछ बात कर रहा था और फिर थॉमस टेरेसा के पास जाता है। टेरेसा उसे बताती है कि जब मेरी माँ को ये बीमारी लग गई थी तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था और उन्होंने खुद की आंखें नोच ली थी। और वो थॉमस को बताती है कि हमें इसका इलाज ढूंढना ही होगा और मुझे माफ करना, मुझे ये करना पड़ा। तभी थॉमस देखता है कि विकेट के लोग आ रहे हैं। वो समझ जाता है कि टेरेसा ने ही इनको इन्फॉर्म किया। विकेट के लोग उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले के सामने राइट आर्म टिक नहीं पाता और सभी लोग पकड़े जाते हैं। जब ईवा पेज थॉमस से बात कर रही थी तभी थॉमस बॉम्ब फोड़ने की धमकी देता है जो कि उसे ओरहे के पास से मिला था। थॉमस के साथ मिनो और न्यूट भी मिल जाते हैं। तभी वहाँ पर ओरहे और ब्रेंडा आते हैं एक बड़ा सा ट्रक लेकर और थॉमस वो बॉम्ब विकेट के लोगों पर ही फेंक देता है और ब्लास्ट कर देता है और फिर से जंग छिड़ जाती है। बट इस बार राइट आर्म विकेट के लोगों पर भारी पड़ता है। राइट आर्म ने ज्यादातर बच्चों को बचा लिया था लेकिन वे लोग मिनो को नहीं बचा सके, वो विकेट के हाथ लग गया था। इस लड़ाई में राइट आर्म के काफी सारे लोग मारे गए थे। विंस सबको बोलता है कि हम फिर से नई शुरुआत करेंगे और इन बच्चों को एक महफूज जगह पर लेकर जाएंगे। तभी थॉमस बोलता है कि मैं मिनो को बचाने के लिए जा रहा हूँ, मैंने उससे वादा किया था। इस पर न्यूट बोलता है कि अगर मिनो को बचाने का कोई भी तरीका होता तो यकीन मानो मैं भी तुम्हारे साथ जरूर आता। इस पर विंस भी एग्री होता है। तभी थॉमस बोलता है कि मैं ईवा पेज को ही खत्म कर दूंगा, हमारे लिए नहीं उन सबके लिए जिन्हें ईवा पेज ने परेशान किया है। इस पर सब लोग एग्री होते हैं और मान जाते हैं मिनो को बचाने के लिए। और फिर ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होंगी और अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ भी कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको इस मूवी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।